कभी गुजरात तो कभी कर्नाटक का हवाला देकर मध्य प्रदेश बीजेपी में नए फॉर्मूले से टिकट बंटने की चर्चा थी। कहा यह जा रहा था कि इस बार ना वंशवाद चलेगा, ना भाई भतीजावाद और ना ही दागी और बागियों को टिकट मिलेगा और ना ही उम्र दराज नेता चुनाव लड़ पाएंगे, ना अब दल बदलुओं को जगह मिलेगी। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं चलने वाला। जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट मिलेगा, मतलब जो जीत सके वही सिकंदर। इसके लिए कैसे पहले से कहे जा रहे मापदंड तोड़े गए, इसकी वानगी देखिए। उम्र का फॉर्मूला शिथिल, चंदेरी से 75 वर्ष के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट। गोहद से सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव का टिकट कटा, मतलब सिंधिया समर्थकों को टिकट की गारंटी नहीं। महाराजपुर से पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट। बरगी से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह को मौका। सबलगढ़ से पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को भी टिकट। मतलब साफ, जिताऊ चेहरा तो बीजेपी को परिवारवाद से भी परहेज नहीं। शिवपुरी के पिछौर से कथावाचकों और ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी को टिकट। बालाघाट के लांजी में सुबह आप छोड़कर शाम को बीजेपी में आए राजकुमार कराए को टिकट। महेश्वर से पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को निपटाने वाले राजकुमार मेव को टिकट। कहते हैं हांडी के एक चावल को मसलने से पता चल जाता है कि भात पका या नहीं। बीजेपी की इस पहली सूची देखने के बाद माना जा रहा है कि आगे भी टिकट तय करने में बीजेपी का यही फॉर्मूला रहने वाला है, जिसमें सिर्फ जीत की बेहतर उम्मीद वाले को ही टिकट मिलेगी। कोई मापदंड आड़े नहीं आएगा, वो उम्र का हो, परिवारवाद या दागी बागी का। हालांकि बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार की आशंका से डरी है, इसलिए सारे प्रतिमान किनारे किए जा रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं कि अगर एक कोई दल है जो सामूहिकता से और पूरे निर्णायक क्षमता से निर्णय लेता है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 39 प्रत्याशियों को इतने समय पहले अगर तय किया, जमीन पे उतारा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीतने की रणनीति है। 51% वोट शेयर इन सीटों पर इस निर्णय से आने वाले हैं। सब लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं। उनको समझ आ गया है कि आज जनता मध्य प्रदेश की उनको पूरी तरह से नकार रही है, जिसमें थोड़ी सी आशा दिख रही है कि शायद ये आदमी जीत सकता है, उसको उतार रहे हैं। चाहे फिर उसने किसी को भी गाली दी हो, कोई भी गुंडाई करी हो या कुछ भी करा हो, उसके सारे खून माफ हैं। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। आप किस किस का नाम लोगे? एक लंबी फेयर लिस्ट है उसकी। खैर, कांग्रेस बीजेपी की इस सूची पर भले ही तंज कसे, टिकट तय करने में फॉर्मूले भले शिथिल किए गए हो, बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी तैयारियों में कांग्रेस को पीछे तो छोड़ ही दिया। चुनाव के 3 महीने पहले प्रत्याशी तय करने का दावा कांग्रेस कर रही थी, लेकिन ये कर दिखाया भाजपा ने। अब कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशी तय करती है और टिकट तय करने में उसका क्या मापदंड होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जो जीते वही सिकंदर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या संकेत दे रही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची? क्या जीत के लिए शिथिल होंगे सारे मापदंड? क्या सफल होगा हारी हुई सीटों पर जीत का दाव? क्या कांग्रेस में भी टिकट के लिए चलेगा यही फॉर्मूला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की और अपने स्पेशल 39 सामने लेकर आए। और वो स्पेशल इसलिए हैं कि ये हारी हुई सीटों पर जीत का दाव खेला गया है। बहुत समय मिला है प्रत्याशियों को वहां काम करने के लिए। निश्चित रूप से स्थितियां दुरूह होंगी, लेकिन अक्सर चुनावों में टिकट बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले वितरित होते हैं। एक खासा समय इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा, संगठन को मिलेगा, सत्ता को भी मिलेगा,
क्योंकि प्रत्याशी भले ही तय हो गए हों लेकिन आचार संहिता वहाँ नहीं है। तो उन प्रत्याशियों के माध्यम से तमाम सारी घोषणाएं और तमाम सारी योजनाएं वहाँ लॉन्च की जाएंगी, जिसके वो संवाहक बनेंगे। जनता में एक विश्वास जाएगा कि ये व्यक्ति अगर चुनकर आया तो बहुत काम करेगा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भय है, हार से डरी हुई है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। हालांकि खुद कांग्रेस एक कदम आगे चलकर बहुत जल्द प्रत्याशियों की एक सूची जारी करने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए अचानक 39 लोगों की सूची जारी कर दी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अपराजिता पांडेय जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपराजिता जी, आपके नाम के अनुरूप ही कांग्रेस भी इस समय इस बार अपराजित रहना चाहेगी, लेकिन तैयारी भारतीय जनता पार्टी की भी वैसी है। 39 जगहों पर 39 विधानसभाओं के लिए उन्होंने सूची जारी कर दी। ये वो जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो एक समय सीमा खूब मिलेगी काम करने के लिए। अब आप इसे हार का डर देख रही हैं और ये से जीत की तैयारी देख रहे हैं, क्या है वस्तुतः आपके नजरिए से? नहीं जी, वास्तविकता में सिर्फ हार का डर है, बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी लिस्टें तैयार कर ले, जनता ने लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट है, सड़कें उखड़ जाती हैं, डैम फूट जाते हैं, महाकाल लोक में ईश्वर की प्रतिमाओं पर भी भ्रष्टाचार हो जाता है इस प्रदेश में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की फाइल्स सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है, जल जाती है। तो लिस्ट जनता ने तैयार की है इस बार कि भ्रष्टाचार वाली सरकार, इस 50% कमीशन वाली सरकार को इस बार हमें रवाना करना है। भारतीय जनता पार्टी आज जितने भी प्रत्याशियों को ले आए, लिस्ट बना ले, उनके सामने एक ही दुविधा है कि जनता ने उन्हें पूर्णतया नकार दिया है। धरातल पे अगर आप जाइए तो हर वर्ग, हर तबका आज इतना आक्रोशित है, इतना व्यथित है। युवाओं की बात करें तो पूरी एक पीढ़ी का भविष्य नष्ट हो गया। एग्जाम पेपर नहीं होते, पेपर होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। पहले तो हम देखते थे स्कूल की छतें लीक करती थी, आज पूरे के पूरे पेपर ही लीक हो जाते हैं। किसान अपमानित महसूस कर रहा है, युवा छला हुआ महसूस कर रहा है, और महिलाएं आज इस प्रदेश में असुरक्षित है। तो ये मध्य प्रदेश की द बिग पिक्चर है जो हमारे सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो लिस्ट ले आएगी, चाहे वो 39 लोगों की लिस्ट ले आए, कुल 40-50 सीट तो मिलने वाली है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इसमें से कितने विनेबल कैंडिडेट्स हैं, कितने जीतने वाले हैं और कितने हारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड इस लिस्ट में, सूची में साफ नजर आ गए। कभी वो कहते हैं कि हम युवाओं को टिकट देंगे, आगे लाएंगे, कभी वो 75 साल के लोगों से जिनकी आयु ज्यादा होती है उनको टिकट दे देते हैं। आपने देखा उनको भी टिकट मिल जाता है जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। आप देखते हैं उनको भी टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी में जिनका एक क्रेडिबल रिकॉर्ड नहीं होता, जिन पे इस प्रकार के गुंडाई के भी केसेस दर्ज होते हैं। तो हम, आप और मध्य प्रदेश की जनता को ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस फेज पे पहुंच चुकी है कि उनको पता है कि हम कुछ भी करें, हम मध्य प्रदेश में जीत नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत लिस्टें अभी नवीन जी आएंगी। प्रतिक्रिया ले लेता। तो आपकी सूची पर सवाल है राजपाल जी। एक तो कि कोई मापदंड नहीं है, हालांकि आप कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र मापदंड जीत है, लेकिन तमाम सारे मापदंडों को यहाँ दरकिनार किया गया है। और जहाँ आप इसे जीत की तैयारी बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये डर है, भय है, बौखलाहट है क्या? डर के आगे भी जीत होती है। अगर कांग्रेस की बात मान भी लें, ये हमारी तैयारी है, डर नहीं है। अगर छात्र रात भर पढ़ाई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परीक्षा से डरा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि उसको मेरिट में आना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हारी हुई सीट जो बार बार आप कह रहे हैं, ये वास्तविक में हारी हुई नहीं है। ये हमारी आकांक्षी सीटें हैं जिन पे पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं। आकांक्षी का अर्थ ये होता है कि हमारी आकांक्षा है कि हम जीतेंगे, और हमने वहां पर अभी आज चुनाव में 3 माह है उसके पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।
और उम्मीदवार घोषित करके क्षेत्र में उम्मीदवार काम करने लग गए। मैं भी अभी क्षेत्र से आ रहा हूँ, 2 उम्मीदवार हमारे उज्जैन जिले में डिक्लेयर हुए हैं। शानदार स्वागत हो रहा है, जगह जगह कार्यकर्ता उनका अभिनंदन कर रहे हैं, कार्यक्रम शुरू हो गए, चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। तो मैच में भी नवीन जी जब टॉस होता है और टॉस जो जीतता है ना उसकी तरफ जीत जाती है। तो ये जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी 66 विधानसभाओं में पिछले 4 महीने से घूम रहे थे, वे 66 विधानसभा जहां कभी आज तक कांग्रेस जीती ही नहीं, और क्या कह रहे थे कि इन 66 का होमवर्क पूरा हो गया और 1 साल भर पहले 66 बलि के बकरे ढूंढ लिए जाएंगे और उनको कांग्रेस से टिकट दे दिए जाएंगे। वो बलि के बकरे कांग्रेस को आज तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस जो वो विधानसभा सीट का जो है टिकट का ताज लेके जिसके सिर पर रखने जाए वो सिर हिला के भग रहा है। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अगर मिले होते तो अभी तक डिक्लेयर कर देते। वो जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जिनके घर में कंफ्यूजन चल रहा है, वो हमको सलाह दे रहे हैं, 15-15 मिनट का हमारे ऊपर भाषण पेल रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा घर सुधार लो। वो परिवारवाद आरोप लगा देते। परिवारवाद की परिभाषा बताओ मैं क्या होती है? परिवारवाद का अर्थ ये होता है कि किसी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति या किसी परिवार की बहू पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे। क्या नड्डा जी किसी परिवार से आते हैं? क्या मोदी जी किसी परिवार से आते हैं? क्या अमित शाह किसी राज परिवार से आते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे नहीं है? क्या वीडी शर्मा सामान्य गांव से निकलकर आए हुए व्यक्ति नहीं है? तो कहां है परिवारवाद? तो फिर आप राहुल गांधी जी क्या है? प्रियंका गांधी जी की क्या विशेष योग्यता है? सोनिया गांधी जी कौन सी डिग्री से राजनीति करके ही साहब कहाँ की जन नेता है? वो सिर्फ राजीव जी की कल्याणी पत्नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाना, ये कांग्रेस पहले अंतर मन में खुद झांके। आज कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहते हैं कि 82% हिंदू आबादी है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत नहीं है। उसी दिन फिर दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं? इस प्रकार के बयान देने वाले जो है वो संवैधानिक पद से इस्तीफा दे। अब कमलनाथ से इस्तीफा मांग रहा दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो अंदरूनी चल रही थी वो सतह पे आ गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूजन में चल रहे हैं, कार्यक्रम इनके हो नहीं रहे, जनता के बीच में ये है नहीं, और कह रहे कि साहब हम तो जीत रहे हैं। प्रतिक्रिया ले ले, ऐसी जीत रहे हो तो मुगालते में रहो साहब, कोई दिक्कत नहीं हमको। प्रतिक्रिया ले लेता। रंजन श्रीवास्तव साहब, ये जो है आकांक्षी सीट है या महत्वाकांक्षी सीट है, जो भी है, लेकिन निश्चित रूप से पिछली बार इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा था। और उसका नाम कुछ भी रख लें वो, जैसे कि मान लीजिए विकलांगता को या अपंगता को दिव्यांगता कह दिया, तो कह तो दिया, लेकिन जिसको समस्या है उससे पूछो कि भाई वो रूटीन की ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में उसको कितनी परेशानी होती है। तो अगर आँख के अंधे नाम नैंसों को रख दें तो फिर कुछ फर्क पड़ता नहीं है वास्तविक स्थिति में। लेकिन ये तय है कि इन सीटों पर समय रहते जहां उम्मीदवार ऐसे हो रहे हैं कि भाई 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन भी ऐसा रहा कि सीटों पे 10 दिन के अंतर पे प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से मूवमेंट हो नहीं पाता। तो एक काफ़ी लंबा वक्त मिला है इन सीटों पर। अब प्रत्याशी स्पष्ट है, कोई परेशानी होगी, कोई क्लेश होगा, कोई वाद विवाद होगा, सबको सुलझा लिया जाएगा। सरकार भी वहाँ की स्थितियों को समझते हुए वहाँ के लिए घोषणा कर सकती है, संगठन भी काम कर पाएगा। ठीक समय पर घोषणा, ये सीट सूची जारी हुई है। कांग्रेस इसको कह रही है कि ये डर है, भारतीय जनता पार्टी कह रही तैयारी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी सूची जारी कर देना चाहिए। डर क्या है, ये तो प्रोसेस है, सही समय पे ही होनी चाहिए सूची जारी। क्या कहें? नवीन जी, देखिए, अमित शाह के सीन में आने के बाद यह तो लग रहा था कुछ न कुछ सरप्राइज फैक्टर आएगा, और एक पहली बार हुआ है, मैं 2003 में जब भाजपा जीती है, कि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट इतने पहले हो गए। तो अगर एक साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं कि एडवांटेज के लिए भाजपा ने किया है। और जैसा राज्यपाल जी बोल रहे थे आकांक्षी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उन्होंने कुछ सही वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो देश में आकांक्षी जिले हैं वो ऐसे जिले हैं जहां बहुत मायनों में जो सोशल इंडेक्स है उस पर वो डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट नहीं है।
तो जाहिर है कि भाजपा के लिहाज से ये जो सीट्स हैं आकांक्षी, इसलिए कि भाजपा सफलता भाजपा को नहीं मिली है या मिली बहुत कम मिली है। जैसे भोपाल उत्तर को आप ले लें तो जो राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ था उसके बाद जो सफलता मिली 93 में, उसके बाद से लगातार भाजपा वहां पे तरस रही है जीत को, जबकि कई प्रयोग हुए कैंडिडेचर को लेकर के, पिछोर है, ऐसे बहुत सीटें हैं। तो आपने जो शुरू में बोला था नवीन जी, ये बात सही है कि केवल विनेबिलिटी फैक्टर है भाजपा के लिए, और जब अगर 200 पार का नारा देते हैं, 50% से ज्यादा वोट मिले इसका नारा देंगे, तो जाहिर जो सीट हार चुके हैं या जो राज्यपाल जी आकांक्षी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बोल रहे थे उसको बोलेंगे, तो बिना उस पर काम किए आपको 200 प्लस नहीं मिलने वाला है। तो जैसा बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ, समय ज्यादा मिलने से आपको टाइम मिलता है, कुछ अगर गुटबाजी होगी उसको संभालने का मौका मिलेगा, आपको मतदाताओं से पास जाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर और भी तो सीट्स हैं, उस पर भी पार्टी करना चाहिए। और बढ़ा कांग्रेस की बात, अब तो कांग्रेस ने पहले बोला था, अगर आपको याद हो, हमें तो याद है कि उन्होंने बोला था कि हम जो ऐसी सीट्स जहाँ पे हारी हुई है या जहाँ पे टफ सीट्स जो बोलते हैं वहां घोषित करेंगे। बिल्कुल कांग्रेस कर पाती, उसके लिए भाजपा ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि बड़ी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है अमित शाह के प्रदेश में आने के बाद और इस सूची के आने के बाद। जी अपराजिता जी, आप लोग भी ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्दी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी प्रत्याशियों की। तो कांग्रेस अगर पहले सूची जारी कर देती, फर्ज कीजिए, मान लीजिए, तो फिर आप कहते कि देखिए हमारी तैयारी थी, हमारे पास स्पष्ट था कि हमें किस कैंडिडेट को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी मति भ्रम की स्थिति में, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में एक कदम पहले उठा लिया तो आप उसे भय करार दे रही हैं। भय किस बात का? हारे हैं उस जगह पे, तैयारी के लिए समय मिलेगा, लॉजिकल बात है। नहीं नवीन जी, इन जिस प्रकार से सिसोदिया जी बोल रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा बौखलाहट और भय चरम सीमा पर है। अभी देखिए लिस्ट जारी हुई, देखिए छतरपुर में ललिता यादव जी के नाम से किस प्रकार से विरोध और बगावत शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी आज अंतरकलह से जूझ रही है। तभी मुझे बहुत हास्यास्पद लगा जब राज्यपाल सिसोदिया जी ने कहा कि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है आज जमीन पर, धरातल पर। तो आपको तो याद होगा निकास यात्रा में किस प्रकार का जन आक्रोश का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सामना करना पड़ा। जनता ने दौड़ दौड़कर अपने ही क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया कि बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बहुत हो गया अत्याचार। आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता यह है कि चयनित शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, आंगनवाड़ी महिलाएं वर्कर्स को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, आयुष्मान स्कैम, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हो गया, 400 मृतकों के नाम पर आपने राशि पैसा रिलीज कर दिया। जहां देखिए घोटाला है, जहां देखिए आप आज पूरी तरीके से जनाधार खिसक चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास से। आज जितनी भी लिस्ट, जितनी भी सूचियां आप जारी कर लीजिए, चाहे दिल्ली से चाहे मध्य प्रदेश से, पर सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी एक वर्ग भी नहीं खड़ा है, क्योंकि हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने छला है। 18-20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर चीजें आप बदल सकते तो अभी तक बदल चुके होते। आज मध्य प्रदेश की जो हालत आपने एक बीमारू राज्य के तौर पर स्थापित की है, महिला अत्याचार में हम नंबर 1। अभी आप देखिए अनुसूचित जनजाति के अत्याचार में, क्राइम्स में मध्य प्रदेश नंबर 1। जब भी आप अखबार खोल के देखिए, हर एक दिन, एक महिला होने के नाते मुझे इतना बुरा लगता है कि हर दिन आप देखिए एक छोटी बच्ची के साथ, एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाती कि महिलाओं को हम एक सुरक्षित प्रदेश प्रदान करें। सिसोदिया जी, मैं आपसे बस एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, अभी हाल ही में चुनावी बजट आया था, उसमें एक भी प्रावधान महिला सुरक्षा के लिए नहीं था, एक भी प्रोविजन आप विमेन सेफ्टी के लिए नहीं लाए। मध्य प्रदेश में आपकी लाडली बहनाएं अगर असुरक्षित रहेंगी, प्रतिक्रिया अगर उनके पास कोई आपकी बात से ही शुरू करेंगे कि वो अपना भविष्य सुधारें, आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया लूंगा, बिना कोई प्रश्न पूछे आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया लूंगा। अपराजिता जी के सवालों के जवाब सिसोदिया जी।
देखिए, बहुत धन्यवाद देता हूं मैं बहन अपराजिता को कि उन्होंने हमारी लाडली बहना बोला। वास्तविक में वो 1.25 करोड़ बहना है जिनको 1000 रुपए प्रति 10 तारीख को उनके खाते में डाला जा रहा है, वो हमारी ही लाडली बहना है। और अब उनका 3000 रुपए प्रति माह तक जो है करने का आगे प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे सरकार के पास फंड का अरेंजमेंट होगा हम करने का काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसानों की। अभी आप कह रहे थे कि कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। एक्सपोर्ट जो गेहूं हुआ है देश का, उसका आंकड़ा आया है 46% गेहूं सिर्फ मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट हुआ है। ये जो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा ना, हमने कृषि सिंचाई व्यवस्था को 6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया है। समय पर हमने खाद बीज के लिए 0% पर केसीसी देने का काम किया है। खाद बीज और बिजली समय पे देने से और सिंचाई के लिए पानी देने से आज मध्य प्रदेश कृषि में लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। और एक्सपोर्ट करने में मध्य प्रदेश के किसान 46% गेहूं अकेला मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है। 3 फसल होने लगी। आप जाइए, भोपाल से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, हरदा पहुंच जाइए, सिवनी मालवा पहुंच जाइए, होशंगाबाद 3 फसल हो रही, मूंग की 1 फसल लेने लगे। किसानों की समृद्धि हो रही है। ये हमने करके दिया है। जिस बंटाढार ने मध्य प्रदेश को बीमारों से भी बदतर कर दिया था, बिजली पानी सड़क नहीं थी, आज मध्य प्रदेश की सड़कों की पूरे देश भर में चर्चा होती है कि सबसे अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के विकास की बात हमने की है। मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की बात भी हमारी सरकार राजधानी में आज जीवन स्तर मध्य प्रदेश के लोगों को, बहन आप बोल रही थी मैं सुन रहा था, आप झूठ बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ वो तो सुन फूट गए। आप झूठ बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। हम नहीं बोल रहे। आप तो बहुत पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट विद्वान बहन है हमारी, आप ऐसे भी बोलोगी तो बात कैसे बनेगी। तो मैं ये कह रहा था सड़कें नहीं ये तथ्य ही बता रहा हूँ मैं, सड़कें कहाँ हैं आप चलिए मैं आपको दिखाऊं। राजधानी में सड़कें नहीं है, इंटीरियर की तो बात ही छोड़ गरीब दीजिए। कल्याण को लेकर जीवन स्तर ऊंचा उठाने का, गरीब कल्याण को लेकर जीवन स्तर ऊंचा उठाने का हमने जो प्रयास किया है, विनम्रता से प्रयास किया है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही हमें अंत्योदय का जो है मार्ग दिखाया है, हमारा मंत्र है। अगर प्रधानमंत्री आवास से आज लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं तो ये हमने जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। अगर फसल मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपए अतिरिक्त हम दे रहे हैं। 6000 तो केंद्र सरकार दे रही है, 6000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही है प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष। तो ये सम्मान बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। युवाओं को सीखो कमाओ योजना में अगर लगातार स्टाइफंड मिलने का काम हो रहा है तो ये मध्य प्रदेश की धरती पे हमारी सरकार से हो रहा है। और बहन अभी नारी के साथ उत्पीड़न की बात कर रही थी। अरे अभी राजस्थान में एक बहन के साथ में अत्याचार हुआ था तो आपके मुंह में दही क्यों जम गया था? प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही थी? सिर्फ मध्य प्रदेश, भाई कांग्रेस से शासित प्रदेश में अगर नारी अत्याचार होते हैं तो वो कांग्रेस में नहीं दिखते। ये जो दोगला चरित्र है ना, आपका जो दोगला चरित्र है ना, जनता दिख रही है, ये जनता देख रही है कि कांग्रेस का 2 मुहा और जो दोगला चरित्र है बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी का दो मुआ नहीं, आप लोग जो डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। चुनावी साल है तो आप बोलते हैं कि इतने पैसे महिलाओं के खाते में डालेंगे। चुनावी साल के पहले आपको बहनों की याद नहीं आती, जैसे चुनाव याद आते हैं आपको बहनें याद आ जाती है, चुनाव याद आते हैं आपको अतिथि शिक्षक याद आ जाते हैं, जैसे चुनाव याद आते हैं आप किसानों की बात करते हैं। किसान आज खाद और बीज के लिए फर्जी, कांग्रेस के नेता फर्जी, ये किसान की हालत है। बात करते की बातें फर्जी, कर्नाटक में अलग बात करेंगे, पर आपने वास्तविकता में क्या किया है? किसानों पर गोली चलवाई है और आज मध्य प्रदेश सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास बिजली तक नहीं है, वो आज अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं सम्मान के साथ। मध्य प्रदेश में 40 भारतीय जगह पर जनता पार्टी आपके को नेताओं पे 2018 में भी जनता ने मध्य प्रदेश दिखा की दिया जनता था। को। हो गया। आप कोई फर्जी लेटर लाकर हो गया। मध्य प्रदेश मैं की इसीलिए जनता 1 to 1 के कराता हूँ साथ चर्चा। खिलवाड़ हो गया नहीं हो कर गया। सकते। ये 1 मिनट किसी को समझ में नहीं आया, आगे भी चलेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। चर्चाएं ऐसे ही चल रही हैं देश में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है और समझ में आना भी नहीं चाहिए। तभी तो चीज़ें सेट होंगी। समझ में नहीं आना चाहिए, सब बोलो और ऐसा बोलो कि किसी को समझ में नहीं आए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हिब्रू और 3-4 भाषाओं का मिक्सअप बोला जा रहा है, हिंदी तो समझ में दूर दूर तक आ नहीं रही थी। तो ठीक है, 1 by 1 हो गया। अब लास्ट कमेंट लेके मैं ये चर्चा समाप्त करूँगा। रंजन श्रीवास्तव साहब हैं हमारे साथ। रंजन सर, देखिए कांग्रेस भी ये दावा कर रही थी और हारी हुई सीटों पर लॉजिक है, ये मंथन है, चिंतन है कि भाई जहां हारे हैं वहां काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जहां कमज़ोर हैं वहां ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो समय देना पड़ेगा। और अभी चूंकि आचार संहिता में काफ़ी समय है तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हो जाएंगी,
संबंधित विभागों के जो मंत्री हैं उनके बजट में उन जगहों पर प्रावधान हो जाएंगे, बहुत काम हो सकता है। कांग्रेस को भी चाहिए कि समय, वो ठीक है उसके पास सरकार भले ही नहीं हो लेकिन समय तो मिलेगा, तो एक ऐसी सूची कांग्रेस को भी जारी करना चाहिए जहां कांग्रेस को लगे कि हम कमजोर हैं, वहां तैयारी बेहतर हो। सही चीज को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं, क्या कहें? नहीं, ठीक बात है। देखिए कोई पार्टी हो नवीन जी, वो कोशिश करती है जहां पे हम कमजोर हैं, जो सीट हारी हुई सीट हो या जहां कमजोर हैं, उससे कैंडिडेट कई बार जो आइडियली बोलते हैं हम 6 महीने साल में पहले कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाता है, चलिए 3 महीने से ही। तो कांग्रेस तरफ से भी एक्सपेक्टेड है कि जो सीट जहां पे कमजोर है उनको भी सीट पानी है, पावर पाना है, क्योंकि 15 महीने सरकार में रह पाए, डेस्परेशन है उनके अंदर कि हम सरकार में वापस आए और दिखाए जनता को कुछ कर सकते थे। तो उनकी भी सीट, हमको उनकी जो लिस्ट आएगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको अभी जो लिस्ट देख के वो लिस्ट आएगा। लेकिन भाजपा के पास अभी दूसरी लिस्ट भी आनी है, क्योंकि भाजपा के अगर स्ट्रेंथ देखेंगे नवीन जी तो 96 सीट जहाँ पिछली बार हारे थे, तो लगता है वो भी अभी बीजेपी में और भी साइड चलेगी अगली लिस्टों की। जो भी है नवीन जी, एक चीज जरूर है कि अब जो भी लिस्ट आती है उस पर प्रतिछाया आपको सेंट्रल लीडरशिप भी दिखेगी। बिल्कुल ठीक, यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी इन 39 सीटों को जहां आकांक्षी सीट बता रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये आकांक्षी नहीं भयाकांक्षी है। ये भय की आकांक्षा से प्रेरित होकर लिया गया निर्णय है, लेकिन आकांक्षी हो या भयाकांक्षी, राजनीति अब महत्वाकांक्षी हो गई है और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको उन बातों को महत्व देना पड़ेगा जिनकी वजह से आपने पिछली बार कुछ खोया था, पिछली बार कुछ लूज किया था। तो एक उचित आकलन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अगर उन सीटों के लिहाज से देखा जाए तो एक उचित निर्णय है और उसमें केंद्र की छाप भी दिख रही है। कांग्रेस क्या करती है देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।